हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग डाउट भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे हैं। और आपकी इस सपोर्ट की वजह से हम इस चैप्टर को और भी आगे लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे पूरे डिटेल्स में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इसकी जो प्रीवियस लेसन्स हैं इस चैप्टर की उसको और नहीं देखा है तो मैं आई लिंक का बटन ऊपर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, ताकि आप उससे वहाँ पे डायरेक्ट जाके उसको देख सकें। ठीक है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। हमने पिछली क्लास में सोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो टॉपिक है 2.2.1 उसको आज हम गौर से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ाई चलेगी, लाइन बाय लाइन होगी, अंडरलाइन करेंगे। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स कुछ इश्यूज हैं जो कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इसको समझाने वाला हूँ। तो आपके लिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले आप अगर चाहेंगे तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो तीन चीज़ को हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे पहले आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज और कल, इसमें एक्टिविटी 2.2 का बहुत ज़्यादा जिक्र है। ये वो एक्टिविटी है जो हमने कल वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे और चारों ग्रुप्स में हमने ABCD करके फर्स्ट ग्रुप को दिया गया था फ्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, दूसरे को दिया गया था 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, तीसरे को दिया गया था चॉक पाउडर, चौथे को दिया गया था मिल्क। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पे फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट की बात होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं अच्छे से। Okay, in activity 2.2, we observe that group A and group B obtain different shades of solution. क्यों different shade of था? आप अगर सोचेंगे आपको लगेगा कि हाँ, पहले में 1 टीस्पून था कॉपर सल्फेट का, दूसरे में था 1 स्पैचुला फुल ऑफ, यानी उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन इस कंसनट्रेशन के टर्म को हम कहेंगे कैसे, उसका भी पर्टिकुलर टर्म्स हैं। उन टर्म को हमें अच्छे से जानना है, क्योंकि इसके बाद जब आप क्लास 8 और 9 में अब जाएंगे ना, तो केमिकल इक्वेशंस जो बनेंगे केमिस्ट्री में, उनके बीच में कौन सा केमिकल किस कंसंट्रेशन में दिया है उसका एक शॉर्ट फॉर्म रहेगा। तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म समझने के लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए, we observe that group A and group B obtain different shades of solution, right? So we understand that a solution is in a solution the relative proportion of the solute and solvent can vary। यानी किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मात्रा है वो वेरी कर सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी एक सोल्यूशन में दो चीज़ होती है, हमने कल पढ़ा था, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, यहाँ पे ऊपर भी है। देखिए सेम PDF में मार्किंग करने का कितना इंपॉर्टेंट आपको दिखता है। आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कल ही तो ये पढ़ा था, तो यू कैन ऑल्सो रिकॉल। और पढ़ाई डेली चल रही है तो आप पूरा फ्लो में रहेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि सल्यूट और सॉल्वेंट जो हमारे सोल्यूशन में रहता है, उसमें सल्यूट की जो मात्रा होती है उस मात्रा के ऊपर डिपेंड करके हम दो चीज़ कह सकते हैं कि सोल्यूशन दो चीज़ें हैं। क्या है, एक है डाइल्यूट है और एक है कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का एक और नाम क्या है, सैचुरेटेड। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम उसमें बात करेंगे। देखिए, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो है वो आपस में कंपेरेटिव टर्म है, यानी ये ईस्ट है तो वो वेस्ट है। In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to the group B। हमने यहीं पे डाइल्यूट का मतलब समझ लिया। क्या था डाइल्यूट का मतलब, कि जो उन्होंने डाला था कॉपर सल्फेट वहाँ पे 1 टीस्पून था, किसमें, बी में, और ग्रुप ए में क्या था, सिर्फ थोड़ी सी फ्यू क्रिस्टल्स थी। तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई। ठीक है, तो उसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ रियल लाइफ में। आप मान लीजिए लेमनेड बना रहे हैं, यानी नींबू पानी। तो क्या करेंगे, पानी में पहले आप चीनी डालेंगे। तो मान लीजिए आपने पहले थोड़ी सी या 2 ग्राम्स तक अपनी चीनी डाली,
और आपने फिर 2 टीस्पून भर के चीनी डाली, दोनों में नींबू पानी का क्या आपको दिखेगा? शुगर जो वाटर बना, नींबू तो चलिए बाद में डालेंगे आप, जो शुगर उसमें बना पहले के 2 ग्राम चीनी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 टीस्पून मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए, उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर सच में देखा जाए आप टेस्ट से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोल्यूशन में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। अब ये 2 ग्राम के मान लीजिए आपने एक और ग्लास में 5 ग्राम कर दिया, तब आपको डिफरेंस क्लियरली पता चलेगा कि 5 ग्राम वाला ज़्यादा मीठा हो गया, 2 ग्राम वाला थोड़ा सा कम मीठा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा और कम हो गई। चीनी जिसमें 2 ग्राम था उसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद जो हमने 5 ग्राम कर दिया उसमें पानी की मात्रा कंपेटिव कम होगी, चीनी के पार्टिकल्स पानी के अंदर अपना जगह ले लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको डाउट क्लियर है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन रेड मार्क में हमेशा से मार्किंग करता हूँ, यहाँ मार्किंग कर दूंगा। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और भी डिटेल्स में जहाँ लिखा है बुक में सब चीज़ों को देखेंगे। बोला है एक्टिव 2.3 में कि 50 ml बीकर लीजिए, उसके अंदर वाटर डालिए और एक में क्या करिए? सॉल्ट डालिए, दूसरे में डालिए शुगर और बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिलाइए जब तक कि पूरा डिज़ोल्व ना हो जाए। जैसे डिज़ोल्व हो जाए उसको हीट कीजिए और टेम्परेचर को बढ़ाइए 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मान लीजिए सपोज़ ये बोलता हूँ सॉल्ट है प्लस वाटर, ये है, यहाँ पे शुगर है और प्लस वाटर है। मान लीजिए कोई भी रूम टेम्परेचर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने रूम टेम्परेचर में इसको बनाया था, तो ये हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने कहा है आप +5 तक इसको डिज़ोल्व करने के बाद इसको +5 में यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व किया हमने। हम क्या देखने वाले हैं? ये बोलने वाले हैं इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, इसके बाद आपको फिर सॉल्ट डालना है, फिर सॉल्ट डालना है, यहाँ पे शुगर डालना है। क्या होगा? इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आने के बाद जो सॉल्ट और यहाँ पे शुगर की जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर सेम, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने जब शुगर को और डाल के डिसॉल्व किया और शुगर को डाल कर डिसॉल्व किया, क्या दोनों ही सेम मात्रा में डिसॉल्व हुई? क्या दोनों ही 1 टीस्पून ही हुई? क्या दोनों ही 2 टीस्पून ही हुई? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ पे डेफिनेशन आता है, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, क्या बोलता है? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिसॉल्व्ड as much solute as it is capable of dissolving it is said to be saturated solution। definition आ गया। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर जितना हो सकता है पॉसिबल वहाँ तक डिसॉल्व कर चुके हैं, यानी नेक्स्ट और सल्यूट पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसे हम कहते हैं क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ख़त्म। इसके बाद आप चीनी डालेंगे या नमक डालिए, क्या होगा? नमक और चीनी डालते रहेंगे तो नमक और चीनी घुलता ही रहेगा, वो अंदर और डिसॉल्व नहीं होगा। ट्राई कर सकते हैं आप, एक ग्लास ऑफ 250 ml ऑफ पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, घोलिए, 1 चम्मच डालेंगे हो जाएगा, 2 चम्मच डालेंगे तो भी शायद हो जाएगा, तीसरी चम्मच जैसे डालेंगे ना तो वो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो सोल्यूशन पहले था डाइल्यूट, जब आपने 1 चम्मच डाला, फिर वो बना कंसनट्रेटेड जब आपने 2 चम्मच डाला, कंसनट्रेटेड जब वो घुल गया ना तो वो फुल्ली क्या बन गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। यानी वो जो सॉल्वेंट में यानी वाटर में सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी सॉल्ट पार्टिकल्स और डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं। चलिए चलिए, इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कोई भी टेम्परेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में उन्होंने कहा था सॉल्ट ऐड कीजिए, आप फिर से यहाँ पे सॉल्ट ऐड किए, यहाँ फिर से शुगर ऐड किए, आप देखेंगे ये सॉल्ट शायद पूरा ऐड हो जाएगा लेकिन शुगर के कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे। यानी ये इसी स्टेप के बाद आके सैचुरेटेड पॉइंट को गेन करता है, लेकिन ये इसके पहले ही गेन कर चुका है था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। देखिए एक और डेफिनेशन, कितने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रहे हैं। क्या है सॉल्युबिलिटी?
अब सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने क्या समझा था कि सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रही हैं वो कितनी डिजॉल्व हो गई, जिसके बाद वो डिजॉल्व नहीं होंगे, तब वो सोल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जितना सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हुआ एक सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, जितना सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हुआ सॉल्वेंट में एक सोल्यूशन बनाने के लिए, उतने पार्टिकल्स या उतने जो रिक्वायरमेंट है सॉल्यूट की, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है? चलिए, अगर आपको डाउट है एक बार फिर से इस चीज़ को, वीडियो को पॉज कीजिए और 2-3 मिनट या 5 मिनट 30 सेकेंड स्किप करके फिर से देखिए। जहाँ तक समझ में नहीं आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आया, ऑलवेज मैं हूँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड, इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड। कभी भी कोई भी एक पॉइंट आ गया जहाँ पे आप, जिसने मैंने एग्जांपल दिया था, आप नमक को पानी के अंदर मिलाइए या चीनी, जो भी एग्जांपल मैंने कहा था, जो आपने पहला डाला था, एक चम्मच जो नमक डाला या चीनी डाली, तो आपने उसको घुला दिया। आपने जब उसको मिक्स किया या जब उसको स्टर किया अच्छे से, तो क्या हुआ, धीरे 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 चीनी आपस में जगह ले ली और वो डिज़ोल्व हो गई। तो क्या ये सैचुरेटेड है? क्या हम कह सकते हैं कि एक और चम्मच वो ना ले सके? नहीं। जब हम फिर से चम्मच डालेंगे तो हो सकता है कुछ पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो, कुछ डिज़ोल्व ना हो। तो जहाँ तक डिज़ोल्व हो रही थी वहाँ तक वो सोल्यूशन क्या था, अनसैचुरेटेड ही था। जैसे ही और पार्टिकल्स ना लिया, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? चलिए, इसका सिंपल एग्जांपल दूं। मान लीजिए आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, आपके फेवरेट फूड। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ABC नाम का कोई एक खाना है। सर, आप अपना अपना खाना सोच लीजिए, आप खाना खा रहे हैं, आप एकदम रेडी हैं खाना खाने के लिए, आप एकदम भूखे हैं, हंग्री टाइप के हैं एकदम, और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जब आपको खाना दिया जा रहा है, आप खाना खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पहले 2-4 निवाले जो आप खाएंगे वो क्या होगा? क्या वो सैचुरेटेड होगा? नहीं। लेकिन खाते 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 ये जो अनसैचुरेटेड सल्यूट टाइम था, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप और खाना नहीं खा पाएंगे। आप बोलेंगे बस और नहीं, आज के लिए बहुत हो गया, वरना पेट फट जाएगा। यस, कॉमन कॉमन डायलॉग है, हर जगह यही चलता है। तो ये चीज़ें जब हो जाती है, जब आप बोल रहे हैं ऐसा, उसी टाइम सोल्यूशन भी बोल रहा है कि मैं और डिज़ोल्व नहीं कर पाऊँगा, तो ये मेरे लिए क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। जब तक मैं खा पा रहा था, तब तक मैं अनसैचुरेटेड स्टेट में था। चलिए, मैं आशा करता हूँ ये डाउट्स और कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at given temperature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बोला है, अच्छा सॉल्ट को जैसे ही मैंने नमक के अंदर मिक्स किया, सॉरी सॉल्ट को नमक के साथ नहीं, मेरी मिस्टेक हो गई, सॉल्ट को पानी में हमने जब मिक्स किया, तो सॉल्ट मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सॉल्ट जितना मिक्सचर या जो भी हमारा सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया, क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर भी, वाटर के साथ चीनी भी उतना ही मिक्स होगा? नहीं, 100%। उसी तरह मैं अगर बोल दूँ, जैसे मान लीजिए ठंडा पानी और गर्म पानी, ठंडे पानी में आप 1 चम्मच नमक मिलाइए, गर्म पानी में आप 1 चम्मच नमक मिलाइए, क्या दोनों में आपको सेम दिखेगा? दोनों में आपको सेम नहीं मिलेगा। गर्म पानी में नमक जल्दी से जल्दी घुल जाएगी, लेकिन ठंडे पानी में वो नहीं घुलेगी। यानी ये जो पॉइंट लिखा गया है, वी कैन इन्फर दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना। चलिए एक और बार, नमक जो कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के अंदर यानी पानी के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट अमाउंट तक क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, या जल्दी या टाइम से सॉल्यूबल होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंसंट्रेशन का डेफिनेशन आ गया, देखिए इसको रेड में डेफिनेशन। कंसंट्रेशन का एक्चुअल डेफिनेशन फिर क्या आया कि कंसंट्रेशन वो है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पे एक अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है एक सोल्यूशन के अंदर, वो उसका बन जाता है कंसंट्रेशन।
यानी जिस भी मात्रा में सल्यूट है, यानी मास में या वॉल्यूम में 10 ग्राम 20 ग्राम या जो भी है, जिस भी मात्रा में जिस भी क्वांटिटी में आपका सल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम कह जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आपने बहुत जगह इस तरह पढ़ा है। कहीं आपने मान लीजिए कहीं आपने ये देखा है V/V परसेंटेज, M/V परसेंटेज या M/M परसेंटेज, देखा है? कहीं पे देखा होगा। इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन में, कोई भी दवाई में होता है, या फिर आप मान लीजिए कोई भी, आपने ध्यान कीजिए, आपने अगर कोई भी पैकेट्स वगैरह देखा होगा तो इस तरह से कॉम्पोजिशन लिखा होता है। इसका मतलब क्या है आज हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। पहला वाला है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंट मतलब सॉल्यूट का जो मास है वो टोटल सॉल्यूशन के मास के साथ कितना परसेंटेज दिखाता है, इसलिए मास बाय मास। फिर होता है मास बाय वॉल्यूम, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ, वो भी परसेंटेज दिखाता है, इनटू 100 है। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट के वॉल्यूम के साथ सॉल्यूशन के वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना। दोनों में क्या है, दोनों में आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट यानी जो डिसॉल्व हो रहा है वो कितना है। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर अगर उसको हम डिवाइड कर दे मास के साथ तो मास बाय मास बन गया, अगर डिवाइड कर दे वॉल्यूम के साथ तो मास बाय वॉल्यूम बन गया, और अगर हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ले लें और उसको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से कर दें तो देखिए हमारा बन जाता है परसेंटेज, हम उससे निकाल सकते हैं। तो 3 होता है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखिए, बढ़िया है क्वेश्चन। अगर आपने क्लियर कर लिया, देखिए आंसर मत दिखिएगा, रिक्वेस्ट करो आंसर मत देखिए, सिंपल देखिए। सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, वेरी गुड, और 300 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो ठीक है, कंसंट्रेशन क्या था, कैसे करते हैं, अप्रोच क्या है। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का सोल्यूशन में कितने मात्रा में होना, उसको इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज। यानी मेरा सोल्यूशन क्या है, नमक पानी। तो अगर सोल्यूशन नमक पानी है तो नमक और पानी दोनों ऐड होंगे तो 40 और 320 कितना होता है 360। तो नीचे तो हो गया 360, ऊपर क्या है कितनी मात्रा में सॉल्यूट है जो कि नमक है, कितना है 40, तो 40/360 इंटू 100, 11.11 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में अगर हैं तो देखिए, डाउट है तो पूछिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, करना तो बहुत कोई कर सकते हैं, यहाँ से देखिए वहाँ के, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया मैं उस टॉपिक के थ्रू गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म मैंने कौन सा लिया, कंसंट्रेशन। मैंने कौन सा लिया, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वर्ड से ही मैं समझ गया कि यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा बताई जा रही है जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट होने वाली है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सैचुरेटेड बनती है अनसैचुरेटेड बनती है, वो हमें नहीं देखना है, हमें बस देखना है क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर ये मास बाय वॉल्यूम दिया होता तो ग्राम को मुझे 360 ग्राम को मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। और अगर वॉल्यूम में वॉल्यूम होता तो वो जो ऊपर क्या होता, ऊपर भी कोई ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है, यूनिट होना चाहिए बराबर। यहाँ पे दोनों ही मास दिए हैं, लेकिन आप ये नहीं करेंगे 40/320 नहीं कीजिएगा। 40/320 कैसे बनेगा, 40 तो चलिए सॉल्यूट है कि कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम ऐड हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बनने के लिए किसका सॉल्यूशन बनेगा, नमक और पानी। यानी नमक भी मिलेगा पानी मिलेगा, यानी 40 प्लस 320 यानी 360 ग्राम, ठीक है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था सोल्यूशन क्या है, ठीक है, और आज हमने सोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। ये सब कहाँ से हो रहा है, वो एक्टिविटी 2.2 को डिफाइन किया है। देखिए 2.2 में 4 ग्रुप बना के उन्होंने क्या क्या बनाया था, सोल्यूशन बनाया था। हमने सोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया। क्या होता है सोल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, डाइल्यूट किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, और कब होता है अनसैचुरेटेड, उसका कितना कंसंट्रेशन किसे डिफाइन करते हैं, ये सारा हमने सोल्यूशन के अंदर पढ़ लिया है। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे सस्पेंशन, और अगर टाइम रहा तो कोलाइडल सोल्यूशन। धीरे धीरे जाएंगे, भले ही वीडियो छोटी है, लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को भी इमीडिएट देख सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चे लोग आराम से 15 मिनट निकाल के वीडियो देख लें। छोटे वीडियो से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जब पढ़ता था मुझे तकलीफ़ होती थी, मुझे लंबी वीडियो बहुत इरिटेट करती थी, इसलिए मैंने
काफ़ी ज़्यादा बच्चों से बात करके उनको पढ़ा के जब मैं एनालिसिस किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग की कंसंट्रेशन पावर इसी तरह से बढ़ती है। देखिए अभी मैं जैसे मान लीजिए लेक्चर 1 की बात करें, तो लेक्चर 1 में मैंने 2 वीडियोस 15 मिनट या 18 मिनट के दिए, लेकिन बाकी के 20 मिनट आपने देख लिया ना। क्यों? आपकी जो फोकस है वो बढ़ रही है। तो मैं वो चाहता हूँ कि धीरे धीरे वो सब चीज़ें इंक्रीज़ हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई टॉपिक समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा करना बढ़ाना पड़ता है, तब मैं टाइम को फ्रेम नहीं कर सकता, फिर क्या होगा, शॉर्टकट वाली बात हो जाएगी। तो भले ही हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा पानी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप इसको अगर वीडियो सब आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इसको काइंडली आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वही मेरा मकसद है कि आप शेयर करके दोस्तों को बताइए, जो ट्यूशन्स नहीं ले पाते, जो टॉपिक को समझ नहीं पाते लेकिन पढ़ने में बहुत इच्छुक है, उनके पास मेरी वीडियो को आप भी भेज सकते हैं। आप एक सहारा है और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपकी कोई भी दूसरी वीडियोस की अगर रिक्वेस्ट है तो उसको भी आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक डाउट्स को और हर एक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को उसको फुलफ़िल करने की। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इसके तुरंत ही बैठ के बुक खोल के इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।